दिखाइए, दिखाइए, दिखा सकते हैं। चारों तरफ क्या है, सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी है। अब पक्का रहा था, पक्का बच्चा पक्का नहीं है, दिखा सकते हैं। ये देखिए क्या है, पक्का पीटा हुआ है, पक्का पीटा बच्चा ना है। तो कागज में जो लेटर लिखल बा में चारों तरफ प्लास्टर हो गल बा, आ खिड़की लागल बा, आ चारों तरफ प्लास्टर, ये सब चीज भइल बा ना कुछ नहीं के भइल। तो चोरी भइल बा कि ना? 5,57,000 रुपया खैले क्या किया जाता है कि जब कोई आदमी क्या अपने चेहरे पर पाउडर लगा लेता है, उसी तरह यहाँ पर थोड़ा प्लास्टर कर दिया गया है। और जब बारिश आता है तो पाउडर क्या होता है, धोवा जाता है। उसी तरह यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर प्लास्टर ही नहीं किया गया है। बता रहा है कि वो नहीं आती है पढ़ाने, उनके ससुर आते हैं। जी जी हाँ। ये तो पूरा दावा का साथ है। हाँ। उसका ससुर आता है। इस वक्त हम मौजूद है छानादाना प्रखंड के रामपुर पंचायत पोखरिया टोला वार्ड नंबर 5 में। और यहाँ पर एक भवन आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा होगा। यह आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 59 है। और यहाँ पर आप दिखा सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है कि प्लास्टर किया गया है। लेकिन जरा इधर तस्वीर में आके दिखाइए कि यहाँ पर प्लास्टर हुआ ही नहीं है। और इधर आप तस्वीर में दिखाइए कि यहाँ पर प्लास्टर हो गया है। क्या किया जाता है कि जब कोई आदमी क्या अपने चेहरे पर पाउडर लगा लेता है, उसी तरह यहाँ पर थोड़ा प्लास्टर कर दिया गया है। और जब बारिश आता है तो पाउडर क्या होता है, धोवा जाता है। उसी तरह यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर प्लास्टर ही नहीं किया गया है। और इसकी लागत मैं आपको बता दूं कि 5,57,000 रुपया में यह भवन आपको बना है। और इसके अंदर हम चलते हैं और क्या क्या व्यवस्था इस भवन में उस 5,57,000 रुपये में बना, उसको दिखाने का आपको प्रयास करते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ क्या है कि दरवाजा ही नहीं है। और तस्वीर में आगे आप कहीं पर दिखा सकते हैं कि यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र है कि सिर्फ घर है, कोई बोर्ड उड लगा नहीं है। और हम कैसे पहचानेंगे कि आंगनबाड़ी केंद्र है? सबसे पहले आप दिखा दीजिए कि फर्श नहीं है, यानी कि पक्काकरण नहीं किया गया है। क्या है कि एक चाचा खड़े हैं, इनसे पूछेंगे इसमें पक्का पिटाया है ना? पक्का नहीं पिटाया ना। थोड़ा हम कोड़ कर देखते हैं कि अगर पक्का पिटाया रहता तो यहीं पर क्या है कि यहाँ पर दिखाइए, दिखाइए, दिखा सकते हैं। चारों तरफ क्या है, सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी है। अब पक्का रहा था, पक्का बच्चा पक्का नहीं है। एक दो जगह और कोड़ के हम देख लेते हैं। यहाँ भी आप दिखाइए, यहाँ भी दिखा सकते हैं। ये देखिए क्या है, पक्का पीटा हुआ है, पक्का पिटाल बच्चा ना है। एके बार को आदे नीचे साला कुछ बोल रहे हैं। तो कागज में जो लेटर लिखल बा में चारों तरफ प्लास्टर हो गल बा, आ खिड़की लागल बा, आ चारों तरफ प्लास्टर, ये सब चीज भइल बा ना कुछ नहीं के भइल। तो चोरी भइल बा कि ना? 5,57,000 रुपया खैले बा। कम पैसा। हाँ, अब दीवार में कहीं भी आप दिखा सकते हैं कि चारों तरफ कहीं भी आपको क्या है कि जो खाना का शेड्यूल होता है वो कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। कहीं भी आप दिखा सकते हैं, चारों तरफ आप दिखाइए जरा तस्वीर में कि क्या है कि खाना का कोई शेड्यूल नहीं है। तो छानादाना प्रखंड विकास पदाधिकारी क्या होगा, कैसे देश का विकास होगा, कैसे राज्य का विकास होगा, कैसे बच्चे पढ़ेंगे? ऊपर दिखा दी, दिखाइए, पानी छूता है। एक बात और हम बोलेंगे, देखिए जो आंगनबाड़ी का सुपरवाइजर है जो प्रखंड छानादाना में बढ़ता है, उनसे हम लोग 10 आदमी जाकर बोले और बात किए कि जैसे ऐसे हो रहा है, हम लोग का दिक्कत है। तो वो बोला कि ठीक है हम ठीक कर देंगे। वहाँ से आए, जब उसके ससुर आए तो वो बोले कि जो नहीं, वो 500 का महीना ले दिए, हमको तुम लोग से कोई भय परवाह नहीं है, अपने जहाँ खोजना है जो खोजे। वो सुपरवाइजर हाँ ये बोला, इसका ससुर लेता है जी, पुष्पा देवी का ससुर बोला कि जो 500 का महीना हम देते हैं तुम लोग के बोलने से इसमें कार्यरत है जी। वही है सेविका की जीविका बोला जाता है, पहले फर्स्ट वाली सेविका, वो सेविका है पुष्पा देवी। हाँ, जिसका पति का नाम है धीरज की नीरज शाह। कुछ लोग बता रहे हैं कि वो नहीं आती है पढ़ाने, उनके ससुर आते हैं। जी जी ये तो पूरा दावा का साथ है। उसका ससुर आता है और वो भी कभी कभी अपना माना मानी आता है, क्योंकि उसका खेत बाड़ी यहाँ पड़ता है। हाँ, इसीलिए घूमने फिरने भी आ जाता है। तो चलो भाई 1-2 घंटा हम इसमें कर दे। हाँ, इसमें आप देखे हैं फॉर्स कहीं पर दिखाई दे रहा है? कहीं वो वे नहीं किया है तो इसमें दिखाई कहाँ से देगा? इसमें तो पत्र में जो लिखा गया है डीएम महोदय के, बीडीओ महोदय के, कैसे उसमें हो गया कि इसमें फॉर्स हो गया है? अरे हमारे जो मुखिया जी थे ना इसके जो आंगनबाड़ी बनवाए, वो ग्राम सेवक साहब के या
मान के चलिए कि जेई साहब के पैसा देकर इसको पास करा देंगे हम। मतलब इस 5,57,000 रुपये लूट लिया गया। जी हाँ। ये तो पूरा दावा के साथ जब नहीं लूटते तो ये इसी तरह रहा था। ये तो मकान पूरा चकाचौक रहा था उस टाइम में। और जो सस्ता का जमाना भी था। पत्रांग का नाम ले रहे हैं उसका पत्रांग आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा, उसमें 5,57,000 रुपया की क्या है कि पुष्टि की गई है कि 5,57,000 रुपया में इस आंगनबाड़ी केंद्र जो सेवा बना हुआ है इसमें बहुत सारा चीज है, लेकिन यहाँ पर तो तस्वीर में दिखाई है कि अभी हमने कोड कर देखा तो यहाँ पाका नहीं है। चारों तरफ दिखा सकते हैं, कोई खाना का शेड्यूल नहीं है यहाँ पर। तरह तस्वीर में आप दिखा सकते हैं कि यहाँ देखिए आप दरवाजा देख सकते हैं कि बंद है, ये देख सकते हैं पूरा जर्जर हो गया है, झड़ गया है। यहाँ आप दिखा सकते हैं कि खिड़की में जंग लग गया है और इसमें भी क्या है कि पाला खिड़की नहीं है। उधर भी दिखा सकते हैं कि वहां भी कुछ नहीं है। और आंगनबाड़ी केंद्र में आप देख सकते हैं कि किस तरह का सामान यहाँ पर रखा हुआ है। साइकिल रखा हुआ है, टायर रखा हुआ है, कुर्सी रखा हुआ है और यहाँ पर दिखा दीजिए ये पाला क्या है, टूट गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ की है, इस भवन को बनाने के लिए 5,57,000 रुपया सरकार दिया था और उसको क्या है कि यहाँ के ठेकेदार, छोटा ठेकेदार क्या किया है, पैसा को मार दिया, अपने जेब में रख लिया। यहाँ दिखा सकते हैं यहाँ क्या है कि दमकल है जो खेती बाड़ी में काम आता है। यहाँ पर आप दिखा सकते हैं कि आपको यहाँ पर क्या है कि स्प्रे मशीन होगा जो खेत में पटाया जाता है। और जरा तस्वीर में आगे दिखाइए, वहां दिखा सकते हैं कि वहां क्या है कि फर्श जर्जर हो चुका है। इस आंगनबाड़ी केंद्र में गरीब के बच्चे पढ़ने आते हैं, उनके शरीर के ऊपर गिरेगी और कहीं ना कहीं देखी जाए तो क्या है कि उस गरीब का बच्चा ही दब के मरेगा। यहाँ पे एक चाचा उपस्थित है, क्या नाम पड़ेगा आपका? किशुन राय। अच्छा, ये जो भवन बना है 2012-13 में बना है और क्या है कि पत्रांक है 553, तो मतलब इसमें 5,57,000 रुपया जो खर्च हुआ है। तो इसमें जो एक लेटर लिखा हुआ है जो आपके तस्वीर पर चल रहा होगा, इसमें जिक्र किया गया है कि पूरा चारों तरफ दीवार सही है, पेंट प्लास्टर कर दिया गया है, चारों तरफ दरवाजा लगा दिया गया है और खिड़की लगा दिया गया है, जिसका खर्च मतलब 5,57,000 रुपया है। और नीचे तस्वीर में दिखा दीजिए कि यहाँ भी कहा, इसमें बताया गया है कि इसमें प्लास्टर कर दिया गया। तो ये सब चीज इसमें हुआ है? नहीं हुआ है। हाँ, नहीं हुआ है। तो उतना रुपया का हुआ? तो सर हम क्या जाने क्या इतना रुपया मतलब इसमें खर्चा हुआ, आखिर दरवाजा प्लास्टर हुआ है इसमें? नहीं हुआ। नीचे फर्श हुआ है? नहीं। तो इसमें तो लेटर में दिखा रहा है कि सब कुछ हो गया है। ना तो क्या चोरी किया है लोग कि नहीं? किया है लोग। हाँ। अब फर्श चारों तरफ क्या है कि जर्जर हो चुका है। क्या अगर ये घर गिरेगा तो गरीब के बच्चा मरेंगे? इसका चाहिए बताइए कि इसमें पढ़ाई उड़ाई होता है बच्चा सब? पढ़ाई होता है। और जो पोषाहार मिलता है बच्चा सबको मिलता है? हाँ, मिलता है। इसमें जो सेंटर चलाता हुआ आते हैं कि नहीं आते हैं? तो ये कैसे बोल रहे हैं पढ़ाई होता है? पूछिए इनसे कैसे ना सर सुनिए, हाँ। आता है इसको पतो है ना। हाँ। पतो आता है ना तो वो जो है उसको ससुर वो भी आता है। क्या दरोगा में बहाली इनको हो जाएगा तो उनको भेजेंगे? जाने जो तो हो सकता है ये काम। जिनका आंगनबाड़ी केंद्र में बहाली हुआ है वो लेडीज नहीं आती है? नहीं आता है। कभी कभी आवे ले सर आके पढ़ावे ले ई पढ़ाते हैं। हाँ, ससुर बहाली हुआ आपका पढ़ाएंगे है। तो वो अपन वो समझते सर। देख लीजिए बिहार का स्थिति आप लोग देख सकते हैं, बहाली हुआ दूसरे किसी का और उनका ससुर के आगे पढ़ाने आते हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जाएगा कि छौड़ा प्रखंड विकास पदाधिकारी से और मोतिहारी डीएम महोदय से मैं कहूंगा कि इसकी जांच होनी चाहिए और इसके जांच में जो भी दोषी पकड़े जाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और आंगनबाड़ी के कुछ लोग कहते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र रोज खुलता है और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं खुलता है, तो कहीं ना कहीं इसकी भी जाँच होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बच्चों का प्रतिदिन का जो पढ़ाई है वो नहीं हो रहा है, वो होना चाहिए। और यहाँ पर बहुत सारे लोग उपस्थित है जो बता रहे थे। और यहाँ पर देखिए लगभग 2012-13 में क्या है कि ये भवन बना था और लगभग अब 2022 के आगे समाप्त हो रहा है। तो कहीं ना कहीं देखी जाए तो 10 साल हो चुका है, लेकिन आज तक इसमें आप देख सकते हैं कि फर्श पर पक्का नहीं पीटा गया और 5,57,500 रुपया इसका मरम्मती जो खर्च है उठा लिया गया है और अपने पॉकेट में रख लिया गया है। तो ऐसे अपडेट पाने के लिए देखते रहिए तबाही न्यूज़ इंडिया। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ मैं तौरुद्दीन आलम, जय हिंद।